हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह में रचनात्मक व्यक्ति तत्व और उसके भाई का नाम युवाल था। वह बीना और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ और सिल्ला ने भी तुबलकेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। थैंक यू जीसस। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 21 और 22, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 और 10 वचन। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब आदम में परमेश्वर की सर्वोच्च एवं संपूर्ण सृष्टि समाई हुई थी। थैंक यू जीसस। यहाँ तक कि मनुष्य के पतन के बाद भी मानव में से परमेश्वर की रचना अलग नहीं की गई। केन की वंशावली में से संगीत, औजार, वास्तुकला आदि वस्तुओं का उदय हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 21 और 22। यदि पतित मनुष्य में इतनी रचनात्मकता हो सकती है तो हमें और नई सृष्टि में कितनी अधिक परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति हो सकती है। यदि हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर की संपूर्ण रचनात्मक शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है। आमीन। पुराने नियम के रचनात्मक संत, पुराने वाचा के रहने वाले लोग सिर्फ मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे थे। वे परमेश्वर की रचनात्मकता को अद्भुत तरीके से प्रकट करने में सक्षम थे। थैंक यू जीसस। दाऊद एक रचनात्मक व्यक्ति था। उसके सैकड़ों गीत उसकी कलाकारी को प्रकट करते हैं। उसके पास संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक दल आदि थे। पहली इतिहास की पुस्तक अध्याय 15 वचन 16 से 24। थैंक यू जीसस। सुलेमान में भी जबरदस्त रचनात्मक शक्ति थी। उसके समय काल में कोई भी जन उसके समान बुद्धिमान नहीं था। दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 9 वचन 1 से 12। थैंक यू जीसस। सारे भविष्यद्वक्ताओं में भी यह रचनात्मक अभिषेक था जो अपनी भविष्य सूचक बातों से कोलाहल मचा देते थे। एक साधारण चरवाहा यूसुफ अपनी रचनात्मक योग्यता के कारण मिस्र के साम्राज्य का संचालन कर पाया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 45 वचन 26। थैंक यू जीसस। बाइबल के एक महान विद्वान ने कहा, मसीहियत के देशों तक पहुंचने से पहले कोई भी देश किसी भी वस्तु की खोज नहीं कर पाया। वह कहते हैं कि जापान में भी दूसरे देशों में रहने वाले मसीहियों के आविष्कार की केवल नकल ही या थोड़ा बहुत कुछ उसमें जोड़ दिया गया। लोगों में अनंत जीवन की सामर्थ्य कुछ इस तरह काम करती है। वह इस बात का भी दावा करते हैं कि दवाइयां या हवाई जहाज आविष्कार करने वाले जितने भी वैज्ञानिक हुए वे या तो स्वयं विश्वासी थे या उनके माता पिता विश्वासी थे। आपने जो अनंत जीवन प्राप्त किया है वह आप में वास करने वाले परमेश्वर का रचनात्मक जीवन है। थैंक यू जीसस। रचनात्मक पिता, हमारा परमेश्वर पिता रचनात्मकता का सृजनहार है। हम अपनी बाइबल के पहले ही पृष्ठ में हम उसे सृष्टि के रचयिता के रूप में देखते हैं। उसकी प्रत्येक रचना उसकी रचनात्मक शक्ति का बखान करती है। विभिन्न प्रकार के रंगीन फूल, गीत गाती चिड़ियों की भिन्न आवाजें, रेंगने वाले जानवर, करोड़ों तरह के कीट, अलग अलग तरह के फल, नीला आकाश, साफ पानी, रंगीन फूल, यह सूची इस प्रकार बहुत बड़ी होती चली जाती है। इस पिता ने अपना जीवन हम में फूंक दिया है। उसकी रचनात्मक शक्ति की महिमा पर विचार करें। यदि हम इस क्षमता या शक्ति को अपनी आत्मा से स्वतंत्र करते हैं तो क्या होगा। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 4 और 23 वचन, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 7 और 38 वचन। रचनात्मक यीशु इस संसार के सबसे रचनात्मक व्यक्ति हैं।
वह सिद्ध मनुष्य एवं सिद्ध परमेश्वर के रूप में आए। उसने परमेश्वर की संपूर्ण रचना शक्ति को प्रकट किया। उसके सारे दृष्टांत उसकी रचनात्मक शक्ति के बारे में बताते हैं। उसने अति जटिल सत्यों को बहुत ही आसानी से लोगों को समझाया। थैंक यू जीसस। उसका प्रत्येक चमत्कार उसकी काल्पनिक शक्ति को प्रकट करता है। उसकी अनंत योजना एवं कलीसिया के लिए दर्शन, अधिकारों का बंटवारा, शिष्यों का चुनाव, जबरदस्त स्मरण शक्ति इत्यादि उसकी अद्भुत बुद्धि एवं निपुणता के बारे में बताते हैं। जरा सोच कर देखें कि वही यीशु हम में जीवित है और हम उसमें। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 और 27 वचन। थैंक यू जीसस। रचनात्मक आत्मा, पवित्र आत्मा एक रचनात्मक आत्मा है। वह एक सुंदर कवि है। हम उससे भरे होने पर स्वस्थ ही गीत गाने लगते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18 से 20। वह एक शक्तिशाली प्रवक्ता है। हम में भिन्न भिन्न भाषा बोलने की क्षमता या योग्यता हम में प्रकट की गई परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति है। वह हमको अपनी बुद्धि एवं ज्ञान देता है तथा हमारे द्वारा बोलता एवं बातचीत करता है। आमीन। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 4, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 वचन 4 और 18। सारे वरदान उसकी रचनात्मक शक्ति को प्रकट करते हैं। पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में होने पर हम एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। उसका विश्वास हमारे शब्दों द्वारा बहुत सी बातों की रचना करता है। उसकी बुद्धि हमको आने वाली बातें दिखाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 13। उसके वचन लोगों के प्रति भविष्यवाणी करते समय हमारे मुंह से निकलते हैं। ये सारी उसकी रचनात्मक योग्यताएं हैं जो हम में प्रकट होती है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रियो, परमेश्वर की सारी रचनात्मक शक्ति आप में विकसित हो रही है। आप उस योग्यता का इस्तेमाल करके संसार सर्वोच्च रचनात्मक व्यक्ति बन सकते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। महिमा की आशा, वह जो सुलेमान से भी बढ़कर है, मेरे भीतर वास करती है। उसी में सारे ज्ञान एवं बुद्धि के भंडार तथा परमेश्वर की पूर्णता पाई जाती है। मसीह में होने के कारण मैं उसमें पूर्ण हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।